नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। औरंगजेब पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने एक विवादास्पद बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार और हिंदुओं को उनकी औलाद बता डाला। इस बयान के बाद से देश भर में राजनीति का एक बार फिर से गर्मा गई है। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने सुमन के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे तुष्टीकरण की हद और राजपूत समाज का अपमान बता डाला। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने समाजवादी पार्टी से इस बयान के लिए माफी मांगने की मांग की है। उधर शमशाबाद में लोगों ने रामजी लाल सुमन के पुतले का दहन किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इतिहास कहता है कि राणा सांगा 1508 में मेवाड़ के शासक बने थे। उन्होंने अपने जीवन में 100 से अधिक युद्ध लड़े थे। उनकी वीरता और संघर्ष ने उन्हें हिंदू पद की उपाधि दिलाई। 1517 और 1519 में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। राणा सांगा और बाबर के बीच पहली बार 1527 में बयाना में युद्ध हुआ, जिसमें बाबर को हार का सामना करना पड़ा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इस युद्ध का उल्लेख किया है। इसके बाद 16 मार्च 1527 को खानमा में राणा सांगा और बाबर के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की सेना ने विजय प्राप्त की। इतिहासकारों का कहना है कि बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के गवर्नर दौलत खान और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था, जो दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करना चाहते थे। राणा सांगा के बारे में ये माना जाता है कि उन्होंने बाबर को भारत बुलाने का कोई प्रयास नहीं किया था। यहाँ मुद्दा इतिहास को खंगालना नहीं है, बल्कि देखना यह है कि इन मुद्दों को हवा कौन दे रहा है। औरंगजेब को लेकर पहला बयान महाराष्ट्र के एसपी विधायक अबू आजमी का आया था। अब राणा सांगा को लेकर भी शुरुआत एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने की है। ये वही पार्टी है जिसके मुखिया कहते हैं कि बीजेपी वैमनस्यता फैलाती है, हिंदू मुस्लिम में फसाद कराती है। संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले सवाल पूछते हैं कि भारत में मुसलमान गंगा जमनी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले जैसे ऐतिहासिक किरदारों का पक्ष क्यों नहीं लेते हैं, उनके नाम पर उर्स क्यों नहीं करते हैं। आरोप है कि आज़ादी के बाद वामपंथी इतिहासकारों को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया और उन इतिहासकारों ने मनमाने ढंग से भारत के सारे इतिहास को तोड़ मरोड़ डाला। राजा सुहेलदेव ने औरंगजेब के सेनापति सालार गाजी को युद्ध में मार डाला था। ये इतिहास किसे पढ़ाया गया? महाराजा अग्रसेन के बारे में तो किसी पाठ्यक्रम में जिक्र ही नहीं मिलता। ऐसे में सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता ही इतिहास को लेकर गलत बयानी कर रहे हैं? क्या समाज में वैमनस्यता फैलाने की सोची समझी राजनीतिक साजिश हो रही है? औरंगजेब के बाद अब राणा सांगा और बाबर को लेकर विवाद क्यों शुरू हुआ? दारा शिकोह और शेरशाह सूरी जैसे गंगा जमनी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले चर्चा में क्यों नहीं है? महाराजा सुहेलदेव और महाराजा अग्रसेन जैसे राजा पाठ्यक्रम में शामिल क्यों नहीं है? ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। चूंकि पूरे देश में औरंगजेब को लेकर और राणा सांगा को लेकर जो बयानबाजी हो रही है वो चर्चा में बनी हुई है और इसमें सियासतदार भी इन्वॉल्व हो गए हैं। सियासतदारों का भी इन्वॉल्व होना इन विवादों को तूल दे रहा है। औरंगजेब को लेकर शुरुआत महाराष्ट्र से हुई और वो विवाद पूरे देश में फैलता चला गया। अब राणा सांगा को लेकर जो विवाद की शुरुआत हुई है वो पूरे देश में फैलता जा रहा है और उस पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं की अलग अलग बयानबाजी हो रही है। तो हमारे साथ इस चर्चा में तमाम खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। औरंगजेब को लेकर जो विवाद शुरू हुआ और महाराष्ट्र की धरती से ये विवाद शुरू हुआ, अबू आजमी की तरफ से विवाद शुरू हुआ। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इसी तरीके से राणा सांगा को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, राणा सांगा को लेकर जो बयानबाजी की गई, वह भी रामजी लाल सुमन जिनका हमने जिक्र किया, वह भी समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं, समाजवादी पार्टी के ही सांसद हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि एक ही पार्टी के लोगों की तरफ से ये बयान, इस तरीके के विवादास्पद बयान क्यों निकल कर आ रहे हैं, उस पर भी राजनीति गर्माती चली जा रही है। और जब भी इस तरीके के बयान होते हैं तो हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो सभी के सभी
हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता पूजा मिश्रा हमारे साथ लगातार बनी रहेंगी, बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह हमारे साथ लगातार रहेंगे, और हिंदू धर्मगुरु राजू दास जी हनुमानगढ़ी से बहुत परिचित चेहरा हैं, मीडिया के परिचित चेहरा हैं, वो भी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल रहेंगे। और इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर मौलाना नाजिम अशरफी साहब वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। और सबसे पहले तो पूजा जी आपसे ही सवाल, आप सबका स्वागत करते हुए सबसे पहले पूजा जी से ही सवाल ले लेता हूं। पूजा जी, विवादित बयानों में समाजवादी पार्टी के नेताओं का ही नाम सबसे पहले क्यों आता है? आप संगीत सोम को नहीं दिखाते हैं, जो कहते हैं हम जो है कोर्ट कचहरी को नहीं मानते हैं। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था उसी तरीके से जो है हम बाकी चीजों को भी विध्वंस करेंगे। जो कि जो है 6 दिसंबर 1992 का जो वर्डिक आया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल साफ साफ कहा कि ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। इसलिए जो है पता नहीं चलता है कि विवादित बयान कहाँ से आ रहे हैं। जितना भड़काऊ बयान अगर देखेंगे आप भाजपा के नेताओं से आ रहे हैं, उतना भड़काऊ बयान जो है कहीं और किसी दिशा से नहीं आ रहा है आलोक जी। और अभी आप जो बात कर रहे थे कि हालांकि राणा संघा ने बाबर को लिखा तो यही गया हुआ है। मैं इतिहास की छात्रा नहीं हूँ, पर जितनी क्लास 10 तक जितनी इतिहास मैंने पढ़ी है तो उस इतिहास में भी यही पढ़ाया गया हुआ था कि राणा संघा ने बाबर को आमंत्रित किया था भारत देश में। और जो है अब आने के बाद में वो अलग बात है कि आपको भी पता है, सभी को पता है, इस बात की जानकारी है कि 1527 में फिर राणा संघा को बाबर से ही युद्ध करना पड़ा था। और हम लोग सीख भी दी जाती है कि आप किसे आमंत्रण कर रहे हैं, किस चीज के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि चल करके वो आगे आप ही के लिए हानिकारक हो जाए। तो ये इतिहास में फैक्ट लिखे हुए हैं, जो वो फैक्ट को ना तो आपने लिखा है, ना ही समाजवादी पार्टी के नेता ने लिखा है, ना ही किसी और ने लिखा हुआ है। और अभी आप कह रहे हैं कि इतिहास में जो है समाजवादी पार्टी चली जाती है। आलोक जी ये बताइए कि बाबर की औलाद को समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं क्या? कि बाबर का डीएनए के समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा था? तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि इतिहास में जो समाजवादी पार्टी चली जाती है? अगर जो है भाजपा और जाती रहती तो उस पर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। समाजवादी पार्टी का कोई वक्तव्य आ जाता है तो उस प्रश्न हो जाता है, वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो जाता है। और यहाँ पे आप खड़े होकर के 500-600 लोगों की भीड़ को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भड़काई है तो भी कोई प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि आपकी सरकार है। जी ठीक है पूजा जी। कैप्टन साहब, लगातार इधर हम लोग देख रहे हैं जब भी इस तरीके के बयान निकलते हैं, जब भी इस तरीके की विवादास्पद चीजें आती हैं, उस पे जो बीजेपी का एक्शन रहता है उसके बाद बीजेपी पर उग्र हिंदुत्व का आरोप लगता है। और आप ये चर्चा का विषय कि अगर अबू आजमी जैसे नेता कुछ कहते हैं या रामजी लाल सुमन जैसे नेता कुछ कहते हैं तो उसे बीजेपी इतनी गंभीरता से क्यों लेती है और उसे तूल देने की आवश्यकता क्या है बीजेपी को? देखिए आलोक जी, चाहे रामजी सुमन हो या चाहे अबू आजमी हो, ये समाजवादी के चाटुकार है, इससे ज्यादा इसकी आप कोई औकात नहीं। इसलिए इस तरह के ये लोग स्टेटमेंट देते हैं। ना तो बाबर कभी आदर्श थे, इको आ रहा है, इसको थोड़ा ठीक कराए। आलोक जी थोड़ा आवाज ठीक नहीं हो रही, इसको ठीक करा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है मुझे। तो मैं यही कहूंगा कि हमारे आदर्श कभी जो है ना तो बाबर हो सकते हैं न औरंगजेब हो सकते हैं। ये एक लुटेरे थे, आताताई थे, जो विदेशी धरती से हमारे देश में आए थे और यहाँ आके इन्होंने लूट मार करी थी। ये कहो कि इन्होंने आके यहाँ सिर्फ हिंदुओं को ही परेशान किया था, इनसे मुस्लिम भाई भी हमारे परेशान थे। ये ना मुस्लिम के सगे थे ना हिंदुओं के थे, ये किसी के नहीं थे। ये तो सिर्फ यहाँ लूटने और अराजकता फैलाने आए थे, तो उन्होंने अपना काम किया। अब आज अगर उनको कोई आदर्श मानता है तो फिर उनसे यही कहा जाएगा कि ये क्या बाबर की औलादे हैं? बाबर की औलादे होगी तभी उनको दर्द होगा ना। हमारे इस देश में औरंगजेब की क्या जरूरत है, बाबर की क्या जरूरत है? तो ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा। ये समाजवादी का कल्चर है शुरू से। जब यहाँ राजा राम की, जब अभी मैडम कह रही थी बाबरी मस्जिद, अरे बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ तो जो वो तो एक नियमानुसार हुआ और मंदिर बना नियमानुसार बना। जब वो वहां शुरू से ही राम मंदिर था, ये तो वहां कोर्ट में साबित किया गया है कि राजा राम वहां जन्मे थे, ये तो साबित हो चुका है। ठीक है, फिर आप एक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग उठा करके देख लें
समाजवादी कितनी हितैषी है हिंदुओं की और कितनी सनातन की। ठीक है कैप्टन साहब आपके पास आऊंगा। हमारे महान जी हमारे साथ हैं, महंत राजू दास जी भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी, क्या बीजेपी का ये नारा उससे आप भी सहमत हैं कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश में राज करेगा? क्या भारतीय राजनीति को अब हिंदुत्व से ही दिशा निर्देश मिलेगा? पहले तो सभी के लिए मंगल कामना, सभी को आशीर्वाद, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, भारत से लगाव दे, प्यार दे, प्रेम दे, भारत के प्रति निष्ठा दे, ऐसा हनुमान जी महाराज से प्रार्थना। दुख की बात यह है कि भारत सनातन संस्कृति प्रधान देश है। कोई पीर, कोई फकीर, कोई मुल्ला, कोई मौलवी, कोई मदरसे छाप का ये देश नहीं। जिस प्रकार से मदरसे छाप को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस प्रकार से मौलवियों को प्रोत्साहन दी जा रही है, जिस प्रकार से सनातन पे टिप्पणी की जा रही है, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, बाद में होता जाता रहेगा। मेरा सवाल है, क्या सीरिया, ईरान, इराक, लंदन, क्या अफगानिस्तान में जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई कहाँ चले गए? जमीन निकल गई कि आसमान खा गई? भारत में भी नवराज्य में हिंदू अल्पसंख्यक होने के कगार पर है। इस पर किसी को चिंतन नहीं है। सेकुलरिज्म का ढोंग हमने सिर्फ पहन रखा है और सेकुलरिज्म का ढोंग पहनकर सिर्फ सनातन पे ही टिप्पणी करते हैं, सनातन पे ही अपमान करते हैं। इफ्तारी पार्टी चल रही है। किसी ने सोशल पर कोई भी नेता यह नहीं लिखने का प्रयास किया क्या इफ्तारी पार्टी करने से इस्लाम को मानने वाले की गरीबी खत्म हो जाएगी? क्या इनका पंचर का दुकान बंद हो जाएगा? क्या ऐसा किसी ने लिखा? नहीं लिखा। कुंभों पे टिप्पणी, सनातन पे टिप्पणी, संस्कृति पे टिप्पणी। और बाबर एक विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था, उसका महिमा मंडन करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से अभी चल रहा है औरंगजेब को लेकर, औरंगजेब के इतिहास को पढ़ लें। अगर व्यक्ति औरंगजेब के इतिहास को पढ़ लेगा तो फिर दोबारा औरंगजेब का नाम लेगा नहीं। आप देखिए, सिख पंथ की स्थापना ही इसीलिए हुआ कि ये इस्लामिक आतंकवादियों ने जिस प्रकार से बर्बरता किया है हिंदुस्तान में, जिस प्रकार से इस्लाम के मानने वाले इस इस्लामिक आतंकवादियों ने पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, तब जाकर सिख पंथ की स्थापना हुआ। और सिख पंथ की जब स्थापना हुआ तो देखिए क्या स्थिति हुआ। गुरुओं के बच्चों को, दुधमुहे बच्चे को दीवार में चिनवा दिया गया, गुरुओं की हत्या कर दी गई। औरंगजेब अपने बाप को जेल में डाल दिया, अपने भाई का सर कलम कर दिया। ये इतिहास है। और उसी इतिहास को समाजवादी पार्टी कि बाबर, औरंगजेब ऐसे महान थे, ये थे, वो थे, तो ये अच्छी बात नहीं है। और जी ठीक है। फिर मैं कहता हूं, जो सनातन की बात करेगा, जो संस्कृति की बात करेगा, जो हिंदू की बात करे, हिंदुत्व की बात करेगा, वही अब हिंदुस्तान में राज करेगा, बाकी सब विपक्ष में बैठेगा। बिल्कुल ठीक है। मौलाना साहब, एक आरोप हमेशा से लगता रहा है कि अगर धर्म की बात हो रही और देश की बात हो रही है तो पहले आपके लिए धर्म है, देश बाद में आता है। इस तरीके के आरोप हमेशा से आप पर लगते रहे, अल्पसंख्यकों पर लगते रहे, और शायद सबसे बड़ी विवाद की वजह भी यही बन जाती है। देखिए, पहले तो आदाब सारे पैनलिस्ट को और आपको और पूरे भारतवर्ष को। देखिए, पहले मेरा जो सब लोगों की बारगाह में एक अरीजा पेश ये है कि किसी भी अब और सारे चैनल वालों से, आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में जितने चैनल हैं, पूरे भारतवर्ष में चैनल हैं, मैं उनको ये कहूंगा कभी इस्लाम को डिबेट में घसीट कर न लाया करें। और हमको चाहिए कि हम सनातन को न लाएं, मतलब क्योंकि ये धार्मिक डिबेट नहीं होती है, ये डिबेट है पॉलिटिक्स की। और किसी भी मुसलमान को गाली गलौच न की जाए, मुल्ला जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाए, क्योंकि हम नहीं करते। एक बात ये हो गई। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिए, अभी कुछ है, अभी सरसुरानंद क्या वो तो शंकराचार्य हैं, मुझे नहीं पता, मैं उनका नाम ठीक से भूल गया। मतलब उन्होंने एक जगह साफ कहा कि हम संविधान को मानते हैं, मगर उस हद तक मानते हैं जहां तक हमारे धर्म पर वो संविधान आड़े ना आता हो। और जहां हमारे धर्म पर संविधान आड़े आएगा तो हम उसको संविधान को नहीं मानेंगे। अगर यही बात मैंने या किसी मुसलमान ने कह दी होती तो बादल गिर जाता, सच में बहुत दिक्कतें पेश आती। अच्छा, फिर एक चीज ये है कि उन्होंने मतलब, और सीधे सीधे कुछ लोगों ने गांधी जी को मुर्दाबाद, गोडसे को जिंदाबाद कहा, ये भी ठीक है। अब इसको बात को खत्म करके मैं आता हूँ।
देखो, हमें किसी के सर्टिफिकेट की यहाँ जरूरत नहीं है। ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। रही बात किसी की कौम को, किसी के धर्म को बुरा कहना, तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्योंकि मेरे ख्याल से लोग अक्सर मौलवी, अक्सर उलमाए किराम, मुहद्दिसीन किराम और जितने भी उलमा हैं, मौलवी हैं, वो सब एक बात तो कहते हैं। अक्सर मैंने देखा जो अनपढ़ बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जो खाली दीनी तालीम से ताल्लुक नहीं रखते, वो भी कह देते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। लेकिन ये कहने से नहीं होगा, ये इस पर अमल करना पड़ेगा। देखिए, हाँ, आप मेरे धर्म को कितना बुरा कहिए, लेकिन मैं अपने कुरान के ऊपर चलूंगा। मेरा कुरान ने कह दिया लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मैं दूसरे के मजहब धर्म को बुरा नहीं कह सकता। कोई कहता है तो उसको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भैया आप भी हमारे धर्म को बुरा ना कहो। तो ये तो एक चीज अलग हो गई। मेरे ख्याल से हमें जो बातें करनी चाहिए ना आलोक जी, हमें बातें करनी चाहिए। देखो, इन सब बातों से करने से, किसी भी धर्म पर छीटाकशी करने से, मेरे मजहब पर कोई छीटाकशी करे, मैं किसी के मजहब पर छीटाकशी करूं, तो मेरे ख्याल से हमारे देश का विकास नहीं होगा। न इन बातों से हमारे देश को मतलब प्रोन्नति प्रदान होगी, प्रोग्रेस नहीं करेगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, हमें विकास करना पड़ेगा। और रही बात कौन देश में कितना देशभक्त है, उसके मेरे ख्याल से प्रमाण की किसी से किसी को कोई जरूरत नहीं है। कौन कितना सनातनी है, कौन कितना इस्लामिक है, उसके भी प्रमाण को किसी से जरूरत नहीं है। तो हमें काम करना पड़ेगा देश के लिए, हमें काम करना पड़ेगा मुल्क की आवाम के, जनता के लिए। अब वो जो सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, जहां जहां सरकारें हैं, हालांकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं मगर आता हूं एक बात पर, तो कोई भी पार्टी से कोई भी पॉलिटिशियन ताल्लुक रखता हो, कोई चाहे वो समाजवादी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, उनको इन बातों से करने से फायदा मिलता है। देखिए, कोई मुसलमानों की बात करेगा तो वो मुस्लिम वोटर का एडवांटेज लेगा, और कोई अगर सनातन की बात करेगा तो हिंदू वोटों का एडवांटेज लेगा। जैसे कि राजू दास जी अभी बता रहे हैं कि भैया यहाँ तो जो सनातन की बात करेगा वही राज करेगा। ठीक ही तो कह रहे हैं, वो कर भी रहे राज। आज राजू दास जी के सामने दूसरी बार मैं डिबेट पर हूँ, एक बार और हुई थी एबीपी न्यूज पर। तो मेरे कहने का मतलब है, ये सोच, ये विचारधारा हमें बदलनी पड़ेगी। हमें अपने देश को आगे ले जाना पड़ेगा, तरक्की करनी पड़ेगी। अब मैं बाबर हुमायूं पर आ जाता हूँ एक बार, औरंगजेब पर। देखो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब को कोई मुसलमान अपना आइडियल नहीं मानता। ये जो मुसलमान यहाँ रहते हैं, कुछ लोगों को छोड़कर, वो इसी देश की, इसी देशभूमि से, इसी मिट्टी से पैदा हुए, यही भारतवर्ष के रहने वाले मुसलमान है। उनका उनसे क्या मतलब? अगर हमें मान लें वो आक्रांत है, उन्होंने आक्रमण किया, उन्होंने देश को लूटा, तो ठीक है जी, ठीक है, मैं ठीक इस है, बात से ठीक, सहमति ठीक, जता सकता हूँ कि वो आपके लूटा पास होगा। आऊंगा। लेकिन अगर किसी के घर, आलोक जी एक मिनट, अगर किसी के घर चोरी डकैती हो जाए, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उस चोरी डकैती का जिक्र करके बैठे रहे कि मेरा घर तो खाली हो गया भैया, पुलिस से वही आप मुझे सामान दिलवा, क्योंकि वो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो अब हमको चाहिए कि हम अपने आगे बिल्कुल आपकी बात समझ गया, जो हो गया वो हो गया, आपकी बात समझ गए, ना उखाड़े ठीक है। जाए। अशरफी साहब, मौलाना साहब, आपकी बात समझ गए। पूजा जी, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है, बीजेपी का विरोध करते करते कहीं समाजवादी पार्टी के नेता हिंदुत्व के विरोध के डायरेक्शन की तरफ तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि आप देखिए कि लगातार इस तरीके के बयान आप ही की पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो है जिस तरीके से जो चीजों को दिखाई जाएगी वो तो दिख रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने ना तो कभी हिंदू का, ना तो कभी सनातन का विरोध किया है, ना ही कभी करेगी। तो ये आप, हालांकि अगर किसी के बारे में मैंने सोचा है कि मैंने देखा है कि ये जो है आलोक जी ट्रेंड बन गया हुआ है कि भाजपा के अगेंस्ट बोलिए तो कहते हैं देश के अगेंस्ट हो जा रहा है। भाई भाजपा देश नहीं है। भाजपा के अगेंस्ट बोलिए तो कहते हैं हिंदू के अगेंस्ट हो जा रहा है। भाई भाजपा हिंदू भी नहीं है, वो एक सरकार में है, और सरकार के अगेंस्ट बोलना जो है, सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके अगेंस्ट में बोलना, ये तो जो है मुझे लगता है विपक्ष को जनता ने जिम्मेदारी दी हुई है। तो यहाँ पे ये बोलना कि नहीं आप जो है सरकार के अगेंस्ट अगर बोल रहे हैं तो आप जो है देश के अगेंस्ट हो जा रहे हैं, ये गलत बात हो जा रही है। सरकार से प्रश्न पूछना लाजमी है, सरकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। आप बताइए, अगर बाबर का डीएनए जो है चर्चा में नहीं आया होता तो कहाँ जरूरत थी जो है बोलने की? उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी को पता है ये सारे जो है पौराणिक ऐतिहासिक चरित्र हैं, ऐतिहासिक चरित्र को बस पढ़ा जाना चाहिए, जाना जाना चाहिए और सीखना चाहिए कि क्या चीजें सही थी, क्या चीजें गलत थी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो उनको आप कहते रहते बाबर का डीएनए ना कहा गया होता तो मुझे लगता है वो ये भी ना कहते। उनके अनुसार उनको लगता है कि अगर बुलाने वाले यही थे तो वही गद्दार हो गए, ये बुलाए। तो ये है सब जो है पौराणिक जो है या फिर ये कह लीजिए ऐतिहासिक चरित्र ही है। अभी से पहले कोई महंत भी बैठे हुए हैं, वो भी जो बड़ा ज्ञान दे रहे थे, पहले महंत की जिम्मेदारी निभा ले, भगवा पहन लेते हैं, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा, ये जो है चरितार्थ करते हुए चलते फिरते दिखते हैं। और ये ठीक है पूजा जी, ठीक है, आपके पास आऊंगा। कैप्टन साहब, महाराष्ट्र में आपकी डबल इंजन सरकार है, मीन्स की केंद्र में भी है, आप महाराष्ट्र में भी सरकार में बैठे हुए हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, जहां पर ये सारे विवाद हुए, नागपुर में जो दंगा हुआ वहां पर भी
वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं आपके मुख्यमंत्री महोदय साहब, फिर पूरे देश में ढिंढोरा पीटने की जरूरत क्या है? अगर आपको नहीं औरंगजेब की कब्र वहां पर रखनी है महाराष्ट्र की धरती पर, तो तमाम कानूनी रास्ते हैं, कानूनी रास्तों की तरफ से आप आगे बढ़ सकते हैं। ढिंढोरा पीट के, चूंकि आपको भी फायदा मिलता है, आपको भी 80 और 20 की राजनीति में फायदा मिलता है, इसलिए ढिंढोरा पीटने में आपको भी मजा आता है। देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा है। शुरुआत किसने करी? समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल आजमी ने। उसने कहा कि औरंगजेब तो हमारा आदर्श है, वो कभी ऐसा था ही नहीं, उसने तो यहाँ मंदिर बनवाए हैं, यहाँ तो उसने बहुत जनता के साथ काम किए। तो ये औरंगजेब को महान कौन बना रहा था? समाजवादी पार्टी। तो हमने तो उसका जवाब दिया कि औरंगजेब आता ही था, यहाँ के मुसलमानों से उसका कोई सरोकार नहीं, और न ही यहाँ का मुसलमान उसको अपना आइडियल मानता है, यह भी सत्यता है। तो मगर समाजवादी उसका महिमा पटक क्यों कर रही? तो उन्हें उसके नाम से वोट लेना है। तो उन्हें मालूम है कि मुसलमान भी बहुत समझदार है, वो भी समझ रहा है कि मुसलमानों के हितों की रक्षा कौन कर रहा है। हमने कहा है कि जो मदरसे हैं उनमें खाली कुरान ही ना पढ़ाया जाए, उसमें खाली एक मजहबी तालीम भी नहीं दी जाए, उसमें कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाए, विज्ञान की भी दी जाए, उनका भविष्य बनाए, उनको मौलवी ना बनाए। तो हम तो ये बात कर रहे हैं। और ये औरंगजेब को महान बताएंगे, कहीं कुछ और विवाद लेके आएंगे, जैसे राम विवाद लेके आए। अरे हिंदू राजाओं ने अगर अपनी पीढ़ियां की पीढ़ियां खपा दी देश के लिए, अपने बच्चों को सरगर्म करवाएंगे। अगर हिंदू राजा नहीं होते तो अखिलेश यादव कहीं झाड़ू मार रहे होते। ठीक है, कैप्टन साहब आपके पास आऊंगा। महन जी से एक सवाल ले लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। महन जी, गंगा जमनी तहजीब की भी बातचीत होती है जब इस तरीके के विवाद शुरू होते हैं, आपका क्या सोचना है? गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तान का एक इतिहास रहा है, हिंदुस्तान का एक तरीके से संस्कृति रही, कल्चर रहा है, क्या वाकई इसको डेवलप करने की जरूरत है? गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तो कैसा गंगा जमनी तहजीब? सिर्फ सेकुलरिज्म की चोंगा हमने पहन रखा है। सेकुलर की बात, सेकुलरिज्म, हिंदू मुसलमान भाई भाई, सिर्फ हम बात करते हैं। मुसलमान क्या बात करता है? ये क्या मुसलमान इस विचारधारा के साथ चलता है? प्रत्यक्ष उदाहरण नागपुर है। नागपुर में भी घटना घटी और वहीं पर 10 घर हिंदुओं का और 2 घर मुसलमान का। हिंदू के घर जल गए, हिंदू की गाड़ी तोड़ दी गई, लेकिन 2 घर इस्लाम का वो नहीं टूटा, न मुसलमानों की गाड़ी फूकी गई। सिर्फ कह देना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं। इस्लाम को मानने वाले कभी कतई नहीं, अगर इस्लाम को मानने वाले गंगा जमनी तहजीब की बात करते, भाईचारा की बात करते, तो हम सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान में चारा नहीं बन जाते, पाकिस्तान में हम चारा नहीं बन जाते, बांग्लादेश में आए दिन मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटे जा रही है, घर मकान जलाए जा रहे हैं, मठ जलाए जा रहे हैं। जो मठाधीश लाखों लोगों को इस्कॉन मंदिर के रूप में सेवा करने वाले, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, उसके लिए वकील नहीं मिलते हैं, और हिंदुस्तान में बम धमाका करने वाले आतंकवादियों को वकील मुहैया हो जाती है। तो ये सिर्फ एक ढकोसला है और कुछ नहीं। गंगा जमनी तहजीब सिर्फ हिंदू मानता है, मुसलमान न के बराबर मानता है, बस ये कहने के लिए है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। बिल्कुल अशरफी साहब, इसमें एक चीज और मेरी भी जोड़ लीजिए। आप इसका बात तो महन जी का तो जवाब देंगे ही, लेकिन एक सवाल मेरा भी जोड़ लीजिए इसमें। क्या औरंगजेब और बाबर जैसे ही लोग मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करेंगे? क्या शेरशाह सूरी और दारा शिकोह जैसे लोग प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, जिनका एक अच्छा इतिहास रहा है, जिनका एक अच्छा विजन रहा है? देखिए, मैं आपके सवाल पर बाद में आता हूं, पहले मैं राजू दास जी के सवाल पर आता हूं, क्योंकि राजू दास जी मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, तो मैं उनका जवाब दे देता हूं। राजू दास जी ने एक बात तो बड़ी अल्लाह का शुक्र मानी कि बहुत ना के बराबर मुसलमान गंगा जमनी तहजीब को मानता है। ये बात उन्होंने सिरे से खारिज नहीं की कि नहीं मानता है, उन्होंने माना कि मानता है, हाँ कम तादाद में मानता है, ये उनका मानना है। तो मैं बता दूं, अभी राजू दास जी ने एक चीज और कही, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि ये गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी।
तो महंत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, गंगा हमारी भी है और जमुना हमारी भी है। जो देखो इस मुल्क में रहते हैं ना, जो इस मुल्क के बाशिंदे हैं, वो सबके हैं। रही बात भाईचारे की, कुछ लोग डिबेट पर कहते हैं कि भाईचारा क्या भाईचारा, हम तो चारा ही बन गए। तो मुझे नहीं लगता कि आप उन लोगों को हमें चारा बनाना चाहिए। देखिए, जो गलती हो गई वो हो गई है, नहीं, अब आगे से नहीं गलती करनी चाहिए। अब कहने का मतलब ये, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, या आपका, अब मैं आपके सवाल पर आता हूं, चलिए उसको छोड़ देता हूं, आपके सवाल पर आता हूं। बाबर, हुमायूं, औरंगजेब जैसे शासन करेंगे, देखो उन्होंने गलत किया होगा, मैं मान लेता हूं आपकी बात। हालांकि जो इतिहास है वो आपने भी पढ़ा है, वो मैंने भी पढ़ा है, सब लोग सब चीजें जानते हैं। दारा शिकोह का मतलब यह है, मैंने एक लेख में पढ़ा है, 3 लोगों की राय एक तरफ है और एक आदमी की राय, हिस्टोरियन की बात कर रहा हूं मैं, एक तरफ है। वो कहते हैं दारा शिकोह का सर उन्होंने कलम नहीं किया। हाँ, मारा औरंगजेब ने था उनको, लेकिन उनको क्योंकि सर कलम नहीं किया, और ये मैं दिखा दूंगा। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, ईमानदारी की लड़ाई भी तो हो सकती है। अगर अभी मैं अपने भाई के कोई गुनाह कर दिया, उसकी सजा में उसको सर कलम ना करूं, या उसको सजा ना दूं, पनिश ना करूं, जेल ना भेजूं, तो आप भी लोग सवाल उठाने लग जाएंगे कि भैया अपने भैया को तो छोड़ दिया, दूसरे को नहीं। अब उनके फादर को कैद किया। उनके फादर को कैद करने की बात ये थी, उन्होंने एक व्हाइट ताजमहल बनवाया, 3 करोड़ कुछ लाख उस टाइम की संपत्ति इसमें लगी, और भारतवर्ष जो बहुत ही नीचे जीडीपी पे जा रहा था, तो उन्होंने दूसरा ब्लैक ताजमहल और बनाना था। उसको बचाने के लिए, अपनी जीडीपी बचाने के लिए उन्होंने अपने वालिद को कैद कर लिया। तो मेरे ख्याल से अगर हक्कानियत की बात करें तो, लेकिन फिर भी मैं उनकी वकालत नहीं करता, इसको मना कर देता हूं। अब यहां पर आइए, जो काम कल औरंगजेब ने तानाशाही के साथ किया, अगर वो इस्लाम के हिसाब से मुल्क को चलाना चाहता था, चूंकि वो बादशाह था, वो राजा था, मालिक था हिंदुस्तान का, तो उसने इस्लाम के हिसाब से चलाना चाहा, और उससे लोगों को पीड़ा हुई, लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ा, बेशक। लेकिन आज वही तो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी तो सनातन के हिसाब से इस मुल्क को चलाना चाहती है। भैया 40 से 50 करोड़ जो मुसलमान रहते हैं उनका क्या होगा, जो सिख ईसाई रहते हैं उनका क्या होगा, जो अल्पसंख्यक है उनका क्या होगा। तो देखिए, राज जो है राज के हिसाब से चला जाए, कानून के हिसाब से चला जाए, संविधान के हिसाब से चलाया जाए। जो काम कल बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब कर रहे थे, वही तो काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो उस इतिहास को, जो लोगों को पीड़ा हुई है और जो लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ा है, तो उस इतिहास को मैं हाथ जोड़कर ये आपसे अपील करता हूं, उस इतिहास को दोबारा ना दोहराया जाए। जी, हमारे देश की तरक्की ठीक के है, बारे में ठीक है, सोचा जाए। ठीक है, ठीक है। मौलाना साहब, वक्त हमें इतने की इजाज़त देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और पूजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। कैप्टन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और महंत राजूदास जी आपने हमें समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सांसद रामजी लाल सुमन के बयान का समर्थन किया तो बीजेपी उन पर टूट पड़ी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राणा सांगा का अपमान और औरंगजेब का गुणगान ही समाजवादी पार्टी की पहचान बन गई है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का विरोध करने की होड़ में खुद को आगे करने की कोशिश करते करते समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। मुद्दे की बात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV27 न्यूज़। नमस्कार।